हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और मैं दिव्या चरण एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को लेकर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं और प्रकारों के आधार पर हमने उसको बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर, एंड इसके अलावा जो संसाधन होते हैं उन पर किसका अधिकार है, इसके आधार पर हमने उसे 3 भागों में पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में बांटा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। ठीक है, किन किन सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया था इसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों के जनक भी बताए थे मैंने, कौन कौन थे। पूंजीवादी के एडम स्मिथ, इसके अलावा समाजवादी के कार्ल मार्क्स एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के जे.एम. कीन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है इसको वो हम देख लेते हैं। पहला होता है, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इन क्षेत्रों में बांटने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए साथियों, अर्थशास्त्र में हम पढ़ते क्या हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनको हम किस तरीके से उपयोग करें कि हमारी असीमित इच्छाओं की पूर्ति हो पाए। ठीक है, तो संसाधन हैं उनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्पादन। कहीं ना कहीं से तो हम उनको उत्पादित करेंगे, जमीन से हो सकता है एक्सट्रैक्ट करें, इसके अलावा हो सकता है फैक्ट्रियों में वो चीज़ बनाई जाए। तो उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके बाद उसको हम करते हैं उपभोग। ठीक है, तो इसमें जो उत्पादन वाला फैक्टर है, कोई भी चीज किस तरीके से और कहां पर बनाई जा रही है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर कहां पर कौन सी चीज बनाई जा रही है, जो संसाधन है उनका निर्माण कहां से किया जा रहा है, उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र निर्धारित करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। कोई भी सामान आपका बनता है, मान लीजिए टूथपेस्ट ही है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या होगी, एक फैक्ट्री होगी, लेकिन उस फैक्ट्री में भी कुछ कच्चा माल आ रहा होगा। ठीक है, आपका लाइक शुगर, इसके अलावा और जो इंग्रेडिएंट होते हैं, लाइक जैसे कि कोई चेयर बनाने की कंपनी है, वो चेयर तब बनाती है जब उसको कच्चा माल यानी कि लकड़ी मिलती है। ठीक है, तो लकड़ी क्या हो गई, उसका रॉ सोर्स यानी कि कच्चा माल। ठीक है, तो जो क्षेत्र कच्चे माल के उत्पादन में लगे हुए होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। इनमें क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है, हम उनका उपयोग करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि अपने उपयोग में लाने की और आगे उनसे कुछ सामान बनाने की। ठीक है, तो सीधे प्रकृति से कुछ सामान को एक्सट्रैक्ट करना, उसको उपयोग में लाना, ये आते हैं किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, क्या है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ
प्रोडक्शन। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारा कच्चा माल है, किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो कच्चा माल है उसको जब हम बनाते हैं सबसे पहले, तो उस क्षेत्र में जो सेक्टर्स या जो उद्योग धंधे इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट रूप से यूज करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड गिफ्ट ऑफ नेचर। मैंने आपको बताया कच्चे माल के उत्पादन में ये उद्योग धंधे लिप्त होते हैं। ठीक है, इसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, गिफ्ट ऑफ नेचर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। फार्मिंग यानी कि कृषि, कृषि में क्या कर रहे हैं हम लोग, कृषि में हम लोग डायरेक्ट जो हमारी जमीन है उसकी उत्पादकता का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मान लीजिए गेहूं की खेती हुई, तो गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है हमें, पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी क्या हो गई हमारी, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो जो फार्मिंग इंडस्ट्री होगी वो किस में आएगी, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। इसके अलावा जब हम लोग खनन करते हैं, खनन में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट जमीन के अंदर से कुछ मिनरल्स को या आप कह सकते हैं कोल वगैरह को निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट जो हमारा नेचर का गिफ्ट दिया हुआ है उसको हम उपयोग में ला रहे हैं। माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फिशिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, समुद्र में या फिर आप कह सकते हैं नदियों में जो मछलियां पाई जाती हैं, नदी क्या है, समुद्र क्या है, प्राकृतिक सोर्स। ठीक है, उनसे हम सामान निकाल रहे हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ संसाधनों का मतलब उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फिशिंग हो गया। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन में भी हम सीधे डायरेक्ट नेचर से सामान, नेचर के द्वारा जो उपहार दिए गए हैं हमें उनका उपयोग करते हैं, कच्चे माल को यहाँ से बनाते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फीड हो गई, मधुमक्खी पालन, इस तरह के जितने भी पालन वाली इंडस्ट्री होती है, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, वो सब किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में। अब आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब जो ये कच्चा माल हमने यहाँ से निकाला उसको हम बाद में कुछ उसमें प्रोसेस भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है कच्चे माल के रूप में वो चीज़ खाने लायक या उपयोग करने लायक ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं या उसमें से कुछ आप कह सकते हैं उसमें कुछ शोधन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करने लायक बना पाते हैं। और उसका एक फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड का मतलब है इसके बाद इस चीज़ का उपयोग, मतलब इस चीज़ में आगे कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक चेयर है, ठीक है, चेयर क्या होगी आपकी, फिनिश्ड गुड होगी। इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, लकड़ी। लेकिन क्या आप चेयर को आगे किसी और काम में कुछ और चीज़ बनाने में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चेयर क्या है, फिनिश्ड गुड है। ठीक है, तो जिन उद्योग धंधों में किसी भी फिनिश्ड गुड का या फिर आप कह सकते हैं अंतिम उत्पाद का निर्माण किया जाता है, किसका उपयोग करके, इस कच्चे माल का उपयोग करके, उन्हें हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीयक क्षेत्र में। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूटिलाइज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टेड इट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कच्चे माल का जिसका हमने प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन किया था वहां से सामान को उठाते हैं, उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करता है कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मान लीजिए हम लोग जमीन से जो बजरी रेत वगैरह निकालते हैं उसका हम कहाँ यूज करते हैं, मकान बनाने में। ठीक है, या किसी भी निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब इसका मकान बन जाता है तो उस कच्चे माल का उपयोग करके ये मकान बनाने तक का जो काम है इसको हम किस में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए होते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर, ये सब कहाँ आते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में। जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उन सबको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, जहाँ पर कच्चे माल का उपयोग करके कुछ अंतिम उत्पाद बनाया जाता है। इसके अलावा होता है टर्शरी सेक्टर। जब ये फाइनल आप कह सकते हैं अंतिम उत्पाद बन करके तैयार हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, इसका वितरण। ठीक है,
तो अब वितरण करने में हम ना तो कुछ कच्चा माल को जमीन से निकाल रहे हैं, ना ही हम उसमें कुछ ऐड करके उसका कुछ सामान बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो सेक्टर होता है जिसमें हम लोगों तक सर्विस को पहुंचाने का काम करते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम रखते हैं टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, जो सेवाएं होती हैं। ठीक है, आप जैसे कि बैंकिंग की सेवा लेते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर आपको सेवा मिलती है, आपको टूर एंड ट्रैवल की सेवा मिलती है। ठीक है, इन सबको किस में रखते हैं हम लोग, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में। ठीक है, मान लीजिए आपका टूथपेस्ट ही था ना, टूथपेस्ट के लिए कच्चा माल कहाँ से मिला, प्राथमिक सेक्टर से। टूथपेस्ट का निर्माण कहाँ पे हुआ, द्वितीयक सेक्टर में। तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, होल सेलर या फिर रिटेल वाले सेलर। ठीक है, तो ये जो सेक्टर आता है आपका होल सेल, रिटेल सेल, ये सब कहाँ पर आएगा, तृतीयक क्षेत्र में यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर सेवा की आप कहें कि सेवा के मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। सर्विस इज अ फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सुविधा। यानी कि मान लीजिए आप किसी बैंक में फ़ोन करते हैं, आपको लोन चाहिए है। ठीक है, आप बैंक में फ़ोन करते हैं, वो लोग आपसे बात करते हैं, इसके बाद आपको लोन मिल जाता है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, आपको एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, एक किराने की दुकान वाला है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पर से आप अपनी जो आपकी ज़रूरतों का सामान है उसको लेकर के आते हैं, वो आपको क्या दे रहा है, सुविधा दे रहा है। तो सर्विस क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, इनटेंजिबल इन नेचर, कैन बी फील। ठीक है, ये कैसी होती है, इनटेंजिबल, इसको आप छू नहीं सकते सर्विस को। आप सामान को छू सकते हैं, लेकिन जो आपको उसके सामान खरीदने में जब आपको फील आती है कि मुझे जो सामान मिल चुका है, उसको आप छू नहीं सकते। किराने की दुकान वाले ने जो आपको सहूलियत प्रदान की है, किससे, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सीधे सामान मिल रहा है दुकानों पर जाकर के, ये क्या होती है, सुविधा, यानी कि इनटेंजिबल होती है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसको हम लोग सर्विस को स्टोर भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके दादा दादी हैं, ठीक है, आपने उनके एक दिन पैरों में दर्द था, आपने उनके पैर दबा दिया, उनका दर्द ठीक हो गया, लेकिन अगले ही दिन आपको जाना है, अगले दिन फिर से उनके पैर में दर्द हुआ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन पहले ही उनको ये बोलते हैं कि मम्मी या दादा दादी, मैं कल का भी आपका एक बार में पैर दबा देता हूँ, जिससे आपको कल पैरों में दर्द नहीं होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्या होगा, उन्हीं को नुकसान होगा। यानी कि सर्विस को स्टोर भी नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दी जा रही होगी उसी टाइम पर इसको फील किया जा सकता है। ठीक है, कंज्यूम्ड व्हेन दे आर परफॉर्म्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब दादा दादी के पैर आप दबा रहे होंगे, उनको उस चीज की फीलिंग उसी टाइम पर होगी, उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम फिजिकल गुड्स, एग्जाम्पल टेलीकॉम, IT सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, रेलवे, ये सब इसके हो जाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी सेवा क्षेत्र है वो सभी सर्विस सेक्टर में आते हैं। अगला कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको हम रखते हैं चतुर्थ क्षेत्र में, क्वार्टरनरी सेक्टर में। ठीक है, जब कोई भी चीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हम लोग रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं, शोध कार्य को करते हैं, उन्हें हम रखते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। लाइक इसरो हुआ, नासा हुआ, इनके जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, कोई आम इंसान इनके कामों को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पावर की जरूरत पड़ती है, उसे हम रखते हैं किसमें, क्वार्टरनरी सेक्टर में या फिर चतुर्थ क्षेत्र में। हाई लेवल बिजनेस। ठीक है, बिजनेसेस आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे किसके, लाइक इसरो हुआ, नासा हुआ, DRDO हुआ, इनको हम रखेंगे किस क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में। एग्जाम्पल रिसर्च, मार्केटिंग, डेटा साइंस, पॉलिटिशियन, रियल एस्टेट, इन सबको हम रखते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। इसके अलावा लास्ट में आता है हमारा क्वीनरी सेक्टर या फिर पंचम क्षेत्र।
कुछ लोग समाज में ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते, उन्हें क्या होता है, उन्हें दूसरों का भला करना होता है, समाज सेवा करनी होती है। ठीक है, तो अब हम उसको ना तो प्राइमरी में रख सकते हैं, ना द्वितीयक में, ना तृतीयक में, ना चतुर्थ में। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक अलग से सेक्टर बनाया गया जिनकी विल पावर इतनी हाई होती है, किस चीज़ के लिए, समाज सेवा करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। उस क्षेत्र को हम रखते हैं किसमें, पंचम क्षेत्र में। वर्किंग फॉर सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए और समाज के विकास के लिए क्षेत्र काम करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग अपने लाभ के लिए नहीं काम करते, किसके लिए काम करते हैं, पूरी समाज की भलाई के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनजीओ हो गया आपका, आप सभी जानते हैं एनजीओ किस क्षेत्र में काम करता है, लोगों की भलाई करने के लिए, समाज सेवा के लिए। सिविल सोसाइटी, डॉक्टर, डिफेंस पर्सनल, इसके अलावा टीचर। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र को लेकर के क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर एंड टीचर को हम लोग किस क्षेत्र में रखेंगे, और अगर वहां मतलब ऑप्शंस में आंसर दिया गया है आपका पंचम क्षेत्र, तब आप टिक करेंगे किस पर, पंचम क्षेत्र पर। ठीक है, लेकिन अगर पंचम क्षेत्र ऑप्शन में दिया ही नहीं है और वहां दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, तो एक तरीके से डॉक्टर हुए या डिफेंस पर्सनल हुए या फिर टीचर हुए, क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अगर पंचम क्षेत्र का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम किस पर टिक करेंगे, सेवा क्षेत्र पर या तृतीयक क्षेत्र पर। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया है तब कहाँ करेंगे, पंचम क्षेत्र पर। ये दोनों कभी कभी इस मामले में क्लैश कर जाते हैं, इनको सेवा क्षेत्र में भी रखा जाता है और पंचम क्षेत्र में भी, लेकिन सही जवाब क्या है, पंचम क्षेत्र। अब इन चारों सेक्टर में क्या क्या फर्क होते हैं, क्या क्या अंतर है, वो भी देख लेते हैं एक बार। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, जो प्राइमरी सेक्टर है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। खेती बाड़ी करने में आपको, हाँ ये है कि आपको जो खेती की नॉलेज है वो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा एजुकेशन, किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ ज़्यादा क्या लगता है, फिजिकल वर्क, यानी कि शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में, लाइक आपका खनन हुआ या फिर कृषि हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर सेकेंडरी की बात करें तो आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको ऑटो पार्ट्स के बारे में, इसके अलावा उसका निर्माण कैसे करना है, उस सब के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मोर फिजिकल वर्क एंड लेस मेंटल वर्क। ठीक है, मानसिक श्रम यहाँ पर कम होता है, लेकिन शारीरिक श्रम उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगर सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर शारीरिक श्रम थोड़ा कम होता है एंड मानसिक श्रम ज़्यादा होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता। लाइक आप देख लीजिए, एक हुआ आपका आईटी सेक्टर, तो वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा मानसिक श्रम की। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई सब्जी बेचने वाला है तो वो भी तो आखिर हमें एक सेवा ही प्रदान कर रहा है ना, वो ठेले पे रख करके अपनी सब्जी बेचता है, तो वो क्या कर रहा है, वो शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है। तो इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर शारीरिक श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है एंड कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मानसिक श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर जगहों पर हमें मानसिक श्रम की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगर क्वाटरनरी की बात की जाए तो इसमें हाई लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्लस इंटेलेक्चुअल, यानी कि मानसिक, इसके अलावा बौद्धिक श्रम, मानसिक प्लस बौद्धिक श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्वाटरनरी में। क्वीनरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, आपकी विल पावर, आपके जो अंदर जो भावना है वो किसके लिए होनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए। तो क्या होना चाहिए, मानसिक श्रम प्लस बौद्धिक प्लस ह्यूमनिज्म।
आपके अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए। किसके लिए? पंचम क्षेत्र के लिए। ठीक है। एजुकेशन प्राइमरी में कम चाहिए, सेकेंडरी में लिटरेट होनी चाहिए, एंड इसके अलावा आपको अपनी फील्ड में स्किल्ड भी होना चाहिए। ठीक है। टर्शरी में एजुकेशन इज मस्ट। ठीक है। एजुकेशन क्वार्टरनरी में एजुकेशनल प्लस इंटेलेक्चुअल। ठीक है। शिक्षा भी होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कुछ बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए हाई लेवल की। इसमें एजुकेशन एंड फीलिंग ऑफ सोशल वेलफेयर, आपके अंदर समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, एंड इसके अलावा आपको एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के आधार पर हमने जॉब्स को मतलब इन क्षेत्रों में जो जॉब्स होती हैं उनको कुछ नाम दे दिए हैं, लाइक रेड कॉलर जॉब। ये नाम कैसे दिए गए हैं? जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वहाँ पर काम ज़्यादा कैसा होता है? शारीरिक श्रम वाला, यानी कि वहाँ पर कपड़े लोगों के ज़्यादा गंदे होंगे। ठीक है। तो उनको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे कपड़े पहनने की जो कि जल्दी गंदे ना दिखाई पड़े। तो कैसा रंग हो सकता है? एक रेड हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ब्लैक हो सकता है। जो माइनिंग वगैरह में काम करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, उनके लिए ब्लैक कॉलर, क्योंकि कोयले की वजह से कपड़े उनके काले हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इनको प्रेफर करते हैं कैसा? ब्लैक कॉलर जॉब। ठीक है। यानी कि काली कॉलर वाली जॉब, ताकि उनके कपड़े ज़्यादा गंदे ना हो। इसमें रख देते हैं रेड कलर जॉब को, क्योंकि रेड कलर अपने आप में थोड़ा डार्क होता है, तो वो कम गंदा दिखाई पड़ेगा, तो इनको हमने कह दिया रेड कॉलर जॉब्स। ठीक है। अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक श्रम की जरूरत यहाँ पर भी पड़ती है, तो यहाँ पर भी कपड़े गंदे होंगे, लेकिन प्राइमरी के मुकाबले थोड़ा कम गंदे होंगे। ठीक है। तो इन्हें हमने कह दिया ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है। नीली कॉलर होगी, कपड़े ज़्यादा गंदे दिखाई नहीं पड़ेंगे। टर्शरी पे आ जाते हैं। सेवा क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर हमें शारीरिक श्रम की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? मानसिक श्रम की। तो इनको कर दिया उन्होंने वाइट कॉलर जॉब्स, यानी कि ये सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। ठीक है। पंचम क्षेत्र और जो आपका चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र जो है, इसमें आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्षेत्र होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बौद्धिकता की जरूरत पड़ती है। तो इनको हमने दे दिया गोल्डन कॉलर जॉब्स, यानी कि गोल्ड से निकल के आता है गोल्डन। ठीक है। यानी कि सोने के रंग के ये कपड़े पहनेंगे, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का है। ठीक है। इसे हमने कह दिया गोल्डन कॉलर जॉब्स। इसके अलावा आजकल के ज़माने में कुछ टर्म्स और निकल के आते हैं, पिंक कॉलर जॉब्स। ठीक है। कुछ क्षेत्र ऐसे माने जाते हैं जो कि कहा जाता है कि वो महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, लाइक वीमेन सेंट्रिक जॉब्स। ठीक है। महिला प्रधान क्षेत्र। हालांकि ऐसी कोई जॉब नहीं होती जिसमें भेदभाव कर सकें, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हैं विचारधारा होती है कि हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उन्हें हमने नाम दे दिया पिंक कॉलर जॉब्स, क्योंकि महिलाओं को पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए इनको नाम दे दिया हमने पिंक कॉलर जॉब्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक नर्सिंग हुआ। ठीक है। एक सेक्टर में अभी भी ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। केयर टेकर हुआ। ठीक है। इस सेक्टर में भी आपको ज़्यादातर महिलाएं मिलेंगी। पार्लर हुआ। हालांकि अब मेंस पार्लर भी खुलने लगे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई थी तब ऐसा माना जाता था कि पार्लर मेनली लड़कियों के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी कुछ फील्ड है जिनको माना जाता है कि ये कैसी है? महिला प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ महिलाएं काम करती हैं, तो इनको नाम दे दिया पिंक कॉलर जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका सेकेंड चैप्टर, टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने जो लास्ट दो चैप्टर खत्म किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इन दोनों के जो PYQs हैं एंड इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ताकि आप देख सकें कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। बाकी फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बहुत जल्दी आपका यूपी पुलिस का बैच लॉन्च होने वाला है, आप उसको आप सभी उसको एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।